सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे नंबर के बारे में। तो नंबर का कितना प्रकार होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। सो जनरली नंबर को हम दो पार्टों में डिवाइड किए हुए हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, और इमेजिनरी नंबर जिसको हम हिंदी में काल्पनिक नंबर बोलते हैं। सो हमने नंबर को दो पार्टों में मुख्य रूप से डिवाइड किया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग के सिलेबस के अनुसार, एज ए 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार हमको केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग फोकस करते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर का डिफिनेशन अगर देना चाहेंगे तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो नंबर जिसको हम लोग रियल नंबर, रियल लाइन पे ड्रॉ किया जा सके, उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, ठीक ना। अब रियल नंबर को भी फर्दर दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो हम रेशनल और इरेशनल का कैसे पहचानेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। सो रेशनल नंबर वो उस संख्या को, उस नंबर को कहा जाता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके। ध्यान रखिए, Q जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, जो हर हो वो जीरो ना हो। तो सिमिलर इसके अपोजिट इरेशनल नंबर वो संख्या कहते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके। दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। इरेशनल नंबर जिसे √5 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि ये कभी टर्मिनेट नहीं करता है। रेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग संख्या को रेशनल बोलते हैं, लेकिन वो रिपीटेड होता है। जिसमें मान लीजिए 1/3 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 0.33333 आधा ही रहेगा, लेकिन हम इसको रियल नंबर पे प्लॉट कर सकते हैं। जिसे मान लीजिए कि आप 3 को 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दीजिएगा, 3 पार्ट में इक्वली पार्ट में अगर डिवाइड कीजिएगा तो फर्स्ट स्टेप जो होगा 1/3 होगा। लेकिन इरेशनल नंबर को नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए हम इरेशनल नंबर को एक कैटेगरी में रखते हैं, जैसे √5 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, और रेशनल नंबर को एक कैटेगरी में रखते हैं, जैसे में 4/5 हो गया, 7/2 हो गया, 11/9 हो गया। ये सब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ध्यान रखिएगा, 5/0 क्या रेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर जो है, अंश कुछ भी हो सकता है। अंश जो होता है नोमिनेटर होता है, वो 0 भी हो सकता है, और कोई भी नंबर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब हम आएंगे रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर को भी फर्दर बहुत सारे पार्ट में अगर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर जो हर हो, जो नीचे का पार्ट हो, वो 1 हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? उसको इंटीजर बोल सकते हैं। अब इंटीजर में भी बहुत प्रकार का होता है, इसमें ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। सो सिंपल हम लोग क्यों रिकैप कर रहे हैं, हम आप अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमको आशा करते हैं कि आपको ये सब मालूम है, फिर भी हम इसको रिवीजन करा रहे हैं। तो जिसमें आप ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो ना हो, और जो इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर 2 से भाग कीजिएगा, अगर उसका कोई अगर शेष बचता है, रिमाइंडर अगर बचता है, तो हो गया ऑड। अगर उसका रिमाइंडर नहीं बचता है, पूरा पूरा कट जाता है अगर डिवीजन करने पे, तो हो गया हमारा इवन नंबर। अब हम आएंगे कि अगर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी देखते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिस नेचर में हम लोग, जिसमें पहले स्टार्टिंग में से काउंटिंग करते थे, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, एक पेन है तो इसको हम लोग 1 बोल दिया। ऐसे ही मान लीजिए किसी के पास 2 है तो उसको 2 बोल दिया। ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल दिया, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करता है। फिर प्रॉब्लम आया कि मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं है, मान लीजिए कि मेरे पास अभी मान लीजिए पैसा नहीं है अभी, तो इसको कैसे
हम सिंबलाइज करेंगे। देखिए जो मैथमेटिक्स है वो मतलब रियलिस्टिक थिंगों को एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में बदलने का मतलब की एक प्रक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए किसी दो है, दो कुछ भी होता है, दो ट्री हो सकता है, दो मेरा उंगली हो सकता है, दो पेन हो सकता है, दो कोई भी पैसा हो सकता है, रुपया हो सकता है। तो हम कोई भी चीज को सिंबलाइज कर दे रहे हैं कि दो है। तो ऐसे ही हम कुछ ना है तो उसको कैसे सिंबलाइज करें। तो यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा था, थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा था, तो इसको हम लोग ने जीरो से डिनोट किया। अब जीरो से डिनोट किया तो हमारा पूरा काउंटिंग पूरा हो गया। कुछ भी नहीं को भी दिखा सकते हो, अगर कुछ है उसको भी दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग ने बोला होल नंबर। तो फिर से समझिए होल नंबर क्या बोलते हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 इस संख्या को होल नंबर बोलते हैं। बस थोड़ा सा चेंजिंग है। नेचुरल नंबर हम 1 से काउंट करते हैं और होल नंबर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हमने ऑड नंबर समझ लिया, इवन नंबर समझ लिया। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, और इवन नंबर जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। अब हम आएंगे कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इंटीजर हमने समझ लिया। इंटीजर मतलब जिसके डिनोमिनेटर मतलब कुछ ना हो, सिंपल एक अंक हो, सिंपल एक डिजिट हो। आप मल्टीपल भी डिजिट हो सकता है, नंबर हो, जिसमें रेशनल नंबर का जो लोअर पार्ट हो, जो क्यू हो, वो 1 के बराबर हो। देखो इंटीजर भी रेशनल है, ऑड भी रेशनल है, इवन भी रेशनल है, सभी रेशनल का ही प्रकार है। इसको अपने सुविधा के अनुसार हम लोग ने डिवाइड किया हुआ कि इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है। अब हम लोग आएंगे प्राइम नंबर के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले प्राइम भी वेरी सिंपल है। प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, उससे किसी से भी डिवाइड ना, एकदम प्राइम हो। मतलब इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से ना विभाजित हो, ना डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 2 हो गया। एक 2 ऐसा ही नंबर है जो इवन भी है और अभाज्य भी है, ठीक ना। तो हमारे जो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें क्या हो गया अभाज्य संख्या का। 2 हो गया मेरे पास, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है प्लस 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। सिमिलरली 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कंफर्म एकदम दिमाग में बैठा लेना है, जो एक और से उसके अलावा किसी से भी कटे, वो है हमारा अभाज्य संख्या। अब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ लिया, अभाज्य संख्या पढ़ लिया, तो हम लोग कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या भी पढ़ेंगे। देखिए जो प्राइम नंबर होता है उसके अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो दूसरे किसी से भी भाग लगे, एक और खुद के अलावा से, तो वह कंपोजिट नंबर। सिंपल सा, बहुत सिंपल है। जिसे में 4 हो गया कंपोजिट नंबर, 10 हो गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 और 5 से भी मिलकर बना है, तो कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसमें हम लोग अगर 10th क्लास में आएंगे तो प्राइम नंबर तो हम लोग ऑफन देखेंगे, यूजुअली देखेंगे हम लोग कि हाँ प्राइम नंबर का बात आ रहा है। उसमें हम लोग एक और नंबर्स के बारे में देखेंगे, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कोई भी मान लीजिए नंबर है ए और बी, जिसमें 5 और 4, तो उस नंबर को, उस ग्रुप पे जिसमें 5 और 4 हो गया, चाहे 6 और 8 हो गया, तो देखिए उस संख्या को हम को प्राइम नंबर कहेंगे जो जिसके बीच में, जिसका HCF हम लोग अगर निकालें, कोई फैक्टर कॉमन ना, जिसमें उसका HCF 1 हो। जिसे मान लीजिए 6 और 8, क्या एक को प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन 2 है, तो हम इसको सह अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों में है, 2 कॉमन है। तो हम लोग सह अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या है जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, सिर्फ 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सभी में, हर एक नंबर 1 से ही मिलकर बना होता है, ठीक। तो बाकी हम जो लेक्चर है आप लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप
जो टेस्ट नीचे आपके जो दिया हुआ है वहां पे अपना क्विज है उसको क्लिक कीजिए और वहां पे टेस्ट अपना दीजिए। वहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर को पहचान करने के लिए जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसे मान लीजिए कि √5 ये क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, ऑड है, इवन है, तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको रहेगा। ये जो भी आप टेस्ट दीजिएगा इसका रिजल्ट उसी समय आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अगर गलती करते हैं तो आप उसको रीटेस्ट भी दोबारा से भी आप वो टेस्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।